नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कमल दुबे जी को लेकर हाजिर हूं ज्योतिष के उस प्रोग्राम में जिसका आनंद आप लोगों को मिल रहा होगा। तमाम सवालों का जवाब भी आपको मिल रहा होगा। ज्योतिष एक विज्ञान है, बस उस विज्ञान को समझने और समझाने वाला होना चाहिए। पिछले एपिसोड में एक बेहतरीन मुद्दे पर कमल दुबे जी ने आपको अपना एक वक्तव्य दिया। आशा और उम्मीद है कि आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। आज एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय, एक नया मुद्दा आपके बीच में कमल दुबे जी के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, जो घर घर की कहानी है। कहानी यह है कि यार कमल जी सर, ये दाम्पत्य जीवन जी, ये शादीशुदा वाली जो लाइफ है जी, ये बहुत डिस्टर्ब रहती है लोगों की। जी, अक्सर पति पत्नी में झगड़े, जी, पति पत्नी के बीच में उलझन, जी, उनके सवाल का जवाब वो दे देती हैं, उनके सवाल का जवाब वो दे देते हैं, झगड़ा होता है, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य नहीं है। इस सामंजस्य को कैसे बिठाया जाए, इस सामंजस्य न बैठने के पीछे उस कौन सा घर होता है जो डिस्टर्ब होता है, और जहां तक इससे कैसे निजात पाए, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का रिश्ता एक ही कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आखिर में है तो दोनों एक ही, जी, रहना दोनों को साथ में है। तो कैसे हंसी खुशी से रहा जाए, उसका निवारण क्या है? जी मनोज मित्रों, मनोज जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में जब पत्नी आती है तो एक जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। मनोज जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, जब हम पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, चाहे वो व्यापार में, चाहे वो घर में, तो कभी कभी यह पार्टनरशिप सक्सेस भी होती है और कभी कभी यह पार्टनरशिप सक्सेस नहीं भी होती है। हम लोग कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर हमारा अध्ययन होता है, लेकिन सातवें घर में पत्नी का अध्ययन होता है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी का अध्ययन होता है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में पत्नी या पति एक पार्टनरशिप करती है। अब मित्रों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया है कि कौन से घर से हम क्या क्या समझते हैं और क्या क्या जानते हैं। पार्टनरशिप में हमने यह भी आपको समझाया है कि कौन सा घर अच्छा है और कौन सा घर बुरा है, कौन सा घर सम है। अब मान लीजिए आपके सातवें घर में जो ग्रह बैठा है वही आपकी पत्नी है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली लेते हैं। मेष लग्न में लिखा होता है 1। लग्न में कोई भी ग्रह लिखा है इससे आपको मतलब नहीं है। लग्न में जो संख्या लिखी है उसी से आपका मतलब है। तो मेष लग्न में लिखा होता है 1 और सातवें घर में लिखा होता है 7। 7 का मतलब तुला राशि, यानी शुक्र देव आकर के पत्नी के घर में बैठ गए। अब मान लीजिए सातवें घर में अगर शुक्र देव खुद ही विराजमान है तो निश्चित तौर पे आपको ऐश्वर्यशाली बना देंगे। आपको जो सांसारिक जितनी भी चीजें होती हैं सब आपको धीरे धीरे पत्नी के माध्यम से मिलनी चालू हो जाएंगी। अगर यही शुक्रदेव पहले घर में भी विराजमान हो जाएं तो भी आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडलियां दोनों जुड़ गई, शरीर और पत्नी एक हो गए। दूसरे घर में आके अगर यही शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो आप जितना भी पैसा कमाते हैं उससे अधिक पैसा कमाने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि धन के भाव में पत्नी आकर के बैठ गई है। तीसरे घर में पत्नी आके बैठ जाए तो संघर्ष हो जाएगा, पराक्रम हो जाएगा,
सफलता आपको मिलेगी, लेकिन पराक्रम मेहनत के बाद ही मिलेगी। चौथे घर में आ जाए, आप कितने कमजोर हैं, भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलने लग जाएगा। पांचवें घर में आ जाए तो संतान सुख में वृद्धि होगी। छठे घर में आए तो पत्नी के माध्यम से रोग ऋण शत्रु आपके बढ़ जाएंगे। सातवें घर का बता ही दिया। आठवें घर में आ जाए तो शायद मृत्यु का कारण भी पत्नी बन सकती है। नौवें घर में आ जाए भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। 10वें घर में आ जाएगी, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम में वृद्धि हो जाएगी। अगर यही पत्नी 11वें घर में आ जाएगी तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें सफलता ज़्यादा मिलने लग जाएगी। और यही पत्नी अगर 12वें घर में आकर के बैठ जाएगी तो आपका आय से ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप खुद ही अपने लग्न कुंडली को खोल लीजिए और देखिए आपकी पत्नी कहाँ विराजमान है। उपाय के तौर पे बहुत जरूरी है, आसान है। आप 7वें घर का अध्ययन करिए। 7वें घर में जो भी अंक लिखा है, अगर शादी के बाद से आपको समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं किसी भी रूप में, चाहे वो संघर्ष में, चाहे धन में, चाहे रोग में, तो आप बैठे हुए 7वें घर में जो भी अंक है, जो भी ग्रह है, उससे संबंधित जाप करवाएं, उपाय करें, दान करें। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा और आप जब सिंगल थे उससे ज़्यादा आनंद उठाएंगे। यह बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आजमा करके देखिए। निश्चित तौर पे आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप बहुत ही जो परेशानी पिछले समय में आपने उठाया है वो सारी परेशानी धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगी। कितना बेहतरीन तरीके से कमल जी ने आप लोगों को समझाया। देखिए भैया, उन तमाम पति पत्नियों से बोल देना चाहता हूं जो गुरु जी ने कहा उसे फॉलो कीजिए। अगर आपको अपना जीवन सुखमय बनाना है तो जी सुखमय बनाना है तो भैया आपको राज की बात बताऊं, मैं भी परेशान था, गुरु जी ने ही मेरा भी मामला सॉल्व कर दिया। जी। हम भी एकदम मस्त हैं। अब आप भी मस्त हो जाइए। गुरु जी के बताए हुए तमाम तरीकों को, उपाय को अपनाइए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। इस एपिसोड में आप लोगों ने जो मोहब्बत दी उसके लिए धन्यवाद। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक बेहतरीन सब्जेक्ट के साथ कमल दुबे जी फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को एक सुकून मिला होगा इस उपाय के माध्यम से कि जो घर के झगड़े हैं, आदमी बाहर के झगड़े तो निपटा लेता है, लेकिन जो सुकून होता है घर में ही होता है। आदमी थका हारा बाहर से आता है तो घर पे अगर खुशनुमा माहौल होता है तो उसका जीवन आनंददायक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो आपने प्रश्न किया है, इसका जवाब सबको मिला है। और इस प्रश्न के लिए जितने भी ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं, वह आपको बधाई देना चाहिए सबको, क्योंकि आपने बहुत लोगों की समस्याओं का सॉल्व कर दिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद जी।